आप सुन रहे हैं सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। अब प्रभु का दास नेल्सन थॉमस मुंबई से वजन से बांटा जाएगा। परमेश्वर का मेमना बनकर धरती पर आया, आपका सारा बोझ तूने उठा लिया, मुझे तूने उबारा, नई सृष्टि बनाया, तेरे लिए मैं सर्वदा जीऊंगा, मेरे ही पापों के लिए यीशु कुचला गया, मेरे अधर्मों के लिए प्रभु जी तुम हुआ। उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अति श्रेष्ठ नाम में शुभ संदेश के हमारे सारे श्रोताओं को एक और बार प्रेम भरा नमस्कार और जय मसीह की। थोड़ी देर के हमारे मनन के लिए आइए पढ़ेंगे मत्ती सुसमाचार 9वां अध्याय 27वां पद से लेकर 31वां पद तक। मैथ्यूज गॉस्पेल चैप्टर 9 वर्सेस 27 to 31। प्यारो, हम देख रहे थे किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह दो अंधों के आंखें खोला। वहां से 5 महत्वपूर्ण सबक हम विचार कर रहे थे। उसमें से 2 बातें हमने देखा कि वे अंधे होने के बावजूद भी परमेश्वर के वायदाओं को, वचन को पहचानता था, इसलिए यीशु कौन है उनके मालूम पड़ा। दाऊद के संतान, पुराने नियम में वायदा किया हुआ मसीहा, जिनके आगमन में अंधों के आंखें खोलेंगे और जो गूंगे हैं वो चंगा पाएंगे, जो बंधन में है उसको छुटकारा मिलेंगे। तो पहचान में वे यीशु मसीह को पुकारते हैं, हे दाऊद के संतान, हम पर दया कर। मतलब वे ये भी कबूल किया कि हम अयोग्य है, अभागा है, हमें आपका कृपा का, करुणा का आवश्यकता है। तो ये 2 बातें हमने देखा था। और तीसरी बात ये है, जब 28वां पद को पढ़ते समय यीशु मसीह उनसे एक बात पूछता है, क्या तुम विश्वास करते हो कि मैं यह कर सकता हूँ? उन्होंने उसे कहा, हाँ प्रभु। यहाँ एक सवाल निकलते हैं, क्यों प्रभु यीशु मसीह ऐसा उनसे पूछते हैं, क्या तुम्हें विश्वास है? क्योंकि जरूर उसको विश्वास है, इसलिए तो यीशु मसीह के पीछे पीछे रोते हुए, पुकारते हुए, चिल्लाते हुए उनका घर तक आया। क्योंकि यीशु मसीहा है, वो उनको चंगा कर सकते हैं, वे विश्वास करते हैं। और यीशु मसीह स्वयं उनका मन को जानते हैं, अंतःकरण को जानते हैं, तो फिर क्यों ऐसा पूछना चाहिए? तो यहाँ से है तीसरा महत्वपूर्ण सबक। वो ये है कि प्रभु चाहते हैं उन्हें चंगा करने के पहले, उन्हें उनकी आंखें खोलने के पहले, उनका विश्वास सबके सामने साफ तरीके से उन्हें मान लेना है, कबूल करना है। उनका विश्वास मन में रहने से काफी नहीं। इसलिए यीशु पूछता है, क्या तुम विश्वास करते हो मैं ये कर सकता हूँ? हाँ प्रभु, वो कहते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है कि जो कोई प्रभु के पास आएंगे आत्मा का उद्धार के लिए, छुटकारा के लिए, पाप की क्षमा के लिए, उन्हें अपनी कमजोरी को महसूस करना है, उतना नहीं, वो कबूल करना है, मान लेना है। रोमियो की पत्री 10:9 का पद को मैं फिर से आपके सामने पढ़ता हूँ। यदि तू अपने मुख से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में ये विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मृतकों में से जीवित किया, तो तू उद्धार पाएगा, तो उद्धार पाएगा। उद्धार पाने के लिए, प्रभु यीशु मसीह से किसी भी प्रकार का आध्यात्मिक आशीषें पाने के लिए हमें उस पर विश्वास, अंगीकार करना है, मान लेना है, कबूल करना है, पब्लिकली कन्फेस करना है। उनको पहचानना काफी नहीं और ऐसा कुछ भी शब्द बोलना काफी नहीं, गीत गाना काफी नहीं, हमारे कमियों को, हमारा जो बुरी परिस्थिति को कबूल करना है, यीशु मसीह कौन है वो कबूल करना है, और वो पब्लिकली हमें बताना है, मुझे बचाना। और चौथी बात यहाँ से देख सकते हैं, वर्स 29 में पढ़ते हैं, उनकी आंखों को स्पर्श किया, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो जाए। ये जो शब्द कई बार लोग गलत प्रकार समझते हैं, तुम्हारे विश्वास के अनुसार। तो कुछ लोग सोचते हैं कौन सा भी विश्वास के अनुसार हमें चंगाई मिलेगा, उद्धार मिलेगा, वो गलत है।
किसी भी विश्वास के अनुसार नहीं, मसीह यीशु में हमारा विश्वास। तो ये वचन के अनुसार हमें किसी भी प्रकार का विश्वास या किसी पर विश्वास, उस विश्वास के आधार पर उद्धार नहीं मिलेगा। हमें विश्वास करना है हम कौन है, प्रभु कौन है, हमारे पापों के बारे में, हमारा दुर्दशा के बारे में, हमारे ऊपर आने वाले प्रकोप के बारे में, हमारा भविष्य के बारे में, परमेश्वर के वचन में जो बताया गया है हमारे बारे में, मसीहा के बारे में, वो मानना है, कबूल करना है। वो विश्वास, प्रभु यीशु मसीह जो स्वयं परमेश्वर मनुष्य का रूप लिया, हमारे लिए सूली पर मृत्यु का दंड उठाया, मृतकों में से जी उठा, हमारा प्रभु और स्वामी है, उद्धार करता है, राजाओं का राजा है, यह हम कबूल करना है। उसका विश्वास का परिणाम क्या है? हम पढ़ते हैं 30वां पद में, उनकी आंखें खुल गई। जो क्षण में वे अपना विश्वास को अंगीकार किया, कबूल किया, उनकी आंखें खुल गया। ये जो चंगाई तुरंत मिला और संपूर्ण रूप में मिला, ये दर्शाते हैं हमारे आध्यात्मिक जीवन में भी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा किस प्रकार हमारा अंधकरण खुल जाते हैं, हमारी आत्मिक आंखें खुल जाते हैं और वचन में समझाते हैं कि हम ईश्वरीय सच्चाई को देखना शुरू करते हैं। हमारा आत्मा का उद्धार भी ऐसे ही है, तुरंत संपूर्ण रूप में। 30वां पद का अंतिम भाग में पढ़ते हैं, यीशु ने उन्हें कड़ी चेतावनी देते हुए उनसे कहा, देखो ये किसी को न बताना, किसी को न बताना। क्यों? यीशु मसीह उस दुष्टात्माग्रस्त मनुष्य को बोला घर पे जाओ सबको सुनाओ, लेकिन यहाँ इनको बोलता है किसी को ना सुनाना, क्योंकि दुष्टात्माग्रस्त को बताया अन्य जातियों के बीच में, अन्य देश में, लेकिन यहाँ यहूदियों के बीच में है। यीशु मसीह जो कार्य के लिए आया, मतलब हमारे लिए कलवरी के क्रूस पर पापों के बदले प्रायश्चित का बलिदान हो जाना है, सूली पर चढ़ना है, उस महत्वपूर्ण कार्य में कोई बाधा ना हो। प्रभु यीशु मसीह का आगमन का उद्देश्य चंगा करना ये नहीं, अभी मरना है, हमारे लिए कष्ट उठाना है। इसलिए उसका बाधा होने का कोई कारण ना होने के लिए यीशु मसीह यहूदियों के बीच में जब ऐसा चंगा किया, अद्भुत कार्य किया, बोला सबको मत बताओ, क्योंकि उसको सूली की ओर जाना है। लेकिन हम क्या पढ़ते हैं 31वां पद में, परंतु उन्होंने जाकर समस्त प्रदेश में उसकी चर्चा की। ये जो दो अंधे, उनके अंदर यीशु मसीह के बारे में जो समाचार है वो रोक नहीं सका, बंद कर नहीं सका। यीशु मसीह का आदेश के बावजूद भी वो बोला। वो तो जरूर गलत है, अनाज्ञाकारिता है और पाप है, लेकिन मैं समझता हूँ एक दृष्टिकोण से देखेगा तो उनका अंतःकरण में यीशु मसीह के प्रति प्रेम और सद्भावना बढ़ गया, चुप रह नहीं सका। आज आपसे और मेरे से ऐसा चेतावनी नहीं दिया, उल्टा हमको बोला है सारे दुनिया में जाकर प्रचार करना, सबको यीशु मसीह के बारे में सुनाना हमारा कर्तव्य है, हमको आदेश दिया गया है। मत्ती 28 में पढ़ते हैं, जाओ स्वर्ग और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मुझे दिया गया है, जाओ सारे लोगों को मेरे चेले बनाओ। प्यारो, हम हमारे कर्तव्य कितना निभाते हैं। यीशु मसीह से हम आशीष पाया, पाप की क्षमा पाया, आत्मा का उद्धार पाया, शांति का जीवन पाया। हम उस यीशु मसीह को दूसरों के सामने बताने में हम कितना उत्सुक है। प्रभु में सहायता करे। ये जो दो अंधों को यीशु मसीह चंगा करने के द्वारा, उस कहानी से 5 महत्वपूर्ण सबक, वे अंधे होने के बावजूद भी यीशु मसीह कौन है पहचाना, वे अपनी कमी को, पराजय को, निर्बलता को महसूस किया, वे अपना विश्वास और हमारा उसका जो आवश्यकता सबके सामने कबूल किया, पब्लिकली, क्लियरली, साफ तरीके से। किसी भी प्रकार का विश्वास नहीं, वचन के अनुसार का विश्वास, यीशु मसीह पर विश्वास, यीशु मसीह कौन है वो जो विश्वास, और उस विश्वास उन्हें चंगा किया। और 5वां बात हम देखता है यीशु मसीह के प्रति उनका जो प्रेम और सद्भावना, जो धन्यवाद का हृदय बंद करके रख नहीं पाया। मैं फिर से बताता हूँ, इनको यीशु ने बोला मत बोलना तो मत बोलना था, लेकिन आज हमसे मत बोलो नहीं बोला। आप और में हमारा कर्तव्य बनते हैं, हमारे अंदर यीशु मसीह के प्रति प्रेम, धन्यवाद भरना चाहिए, दूसरों के सामने उसका चर्चा करना चाहिए। प्रभु इन वचनों से हमें सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा हो।